सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 25, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand the chapter Mughal Empire in this worksheet, and will also discuss about the Jahangir and Shah Jahan in this worksheet. So now let's start and understand with me. So as you all know कि हम पिछली कुछ वर्कशीट से इस चैप्टर को समझ रहे हैं और डिफरेंट मुगल एम्परर हैं उनके बारे में हम इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं। तो इसी में ही आज हम जहांगीर और शाहजहां के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन को लेंगे। सो देखते हैं। फर्स्ट है जहांगीर। देखिए यहाँ पर उनकी पिक भी दे रखी है, हालांकि ये रियल पिक नहीं होती, लेकिन उनका जो अपीयरेंस था, उनकी ड्रेस थी, वो कुछ इसी तरीके का था, तो इसलिए ही इज जहांगीर। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड, यानी ये तो अब हमें समझ में आता है कि लास्ट वर्कशीट में हमने अकबर के बारे में समझा था, तो अकबर के ही जो सन थे यानी जो उसके पुत्र थे वो था जहांगीर, जिसने कि अकबर के जो भी मिलिट्री कैंपेन्स थे उसको स्टार्ट रखा। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस, और जो सिसोदिया राजपूत था जिसका नाम था अमर सिंह, उसने जो है मुगल सेवाएं लेने के लिए वो तैयार हो गया। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स, द अहोम्स एंड द अहमदनगर फॉलोड, तो जो सिखों के अगेंस्ट या अहोमों के अगेंस्ट या अहमदनगर के ख़िलाफ़ जो भी उन्होंने कैंपेन्स रखे, मिलिट्री कैंपेन्स, वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। प्रिंस खुर्रम, द फ्यूचर एम्परर शाहजहां, रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन, और जो उसका एक लड़का था प्रिंस खुर्रम, जिसे बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया, उसके साम्राज्य के लास्ट ईयर्स में उसने जो है बगावत कर दी। During his reign, Jahangir encouraged the drawings and arts. देखिए अपने साम्राज्य के समय में, अपने राज्य जब वो राज्य करता था जहांगीर, उसके समय में उसने चित्रकला को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, यानी वो खुद भी उसे पसंद करता था और उसने उसको बढ़ावा भी दिया। एंड देन मेहरुनिसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611 एंड रिसीव्ड द टाइटल नूर जहां। तो देखिए मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से 1611 में शादी की और उसको एक टाइटल मिला जो कि जहांगीर ने उसे दिया, वो टाइटल था नूर जहां। तब से वो नूर जहां के नाम से ही जानी गई। शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क। देखिए वो बहुत ज़्यादा जो है लॉयल थी और सपोर्टिव थी जहांगीर के प्रति, और उसको हमेशा सपोर्ट करती रहती थी। एज ए मार्क ऑफ ऑनर, यानी उसके सम्मान में, जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स बियरिंग हिज ओन टाइटल्स ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर इंस्क्रिप्शन स्ट्रक द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूर जहां। तो देखिए उसने उसके सम्मान में एक सिल्वर कॉइन भी जारी किए जिसमें उसके खुद के टाइटल एक साइड पर होते थे और दूसरी साइड पर ये लिखा होता था कि क्वीन बेगम नूर जहां के नाम से। इस तरीके से उन्होंने इंस्क्रिप्शन यानी उभार के उस पर लिखा हुआ होता था। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज़ एन ऑर्डर फरमान ऑफ नूर जहां। तो देखिए यहाँ पर साथ में एक फरमान दे रखा है, और ये शब्द बहुत बार आएगा, ये वर्ड बहुत बार आएगा, फरमान इज़ एन ऑर्डर। द एडजॉइनिंग ऑर्डर इज़ एन डॉक्यूमेंट इज़ एन ऑर्डर ऑफ नूर जहां का यहाँ पर एक साथ में जो मैंने अभी आपको दिखाया ये एक आदेश है। इसमें क्या लिखा हुआ था कि नूर जहां ने जैसे एक फरमान जारी किया, द मैजेस्टी नूर जहां पाशा बेगम, यानी नूर जहां बेगम, महारानी नूर जहां पाशा बेगम, द राउंड सील स्टेट्स, और इसके अलावा जो एक सील दे रखी है जिसमें लिखा हुआ है बाय द सन ऑफ Shah Jahangir, she became as brilliant as the moon.
मे नूर जहाँ पाशा बी द लेडी ऑफ द एज। और उसके साथ में ये ऐसे करके लिखा हुआ है कि जो है वो जो नूरजहाँ हैं वो चांद के समान बहुत ब्रिलियंट बने, बहुत चमकदार बने, और जो है वो इस युग की बहुत जो है एक महान स्त्री बने। इस तरीके से ये जो साथ में अगर आप देखेंगे ना स्टैंप लगी हुई है यहाँ पर, इस पर ये लिखा हुआ है। नाउ विल मूव ऑन शाहजहाँ। शाहजहाँ, यहाँ थोड़ी स्पेलिंग गल लिखी हुई है, आप इसको बिल्कुल सही ढंग से लिखिएगा। शाहजहाँ SHAHJAHAN, शाहजहाँ। तो अब उसके बारे में जानकारी लेते हैं। मुगल कैंपेन्स कॉन्टिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहाँ। तो देखिए जो मुगलों के सैन्य अभियान थे वो शाहजहाँ के अंडर में भी जारी रहे। द अफगान नोबल खान जहाँ लोदी रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड। जो अफगान का एक खान जहाँ लोदी था, वहाँ का जो था वो राजा कह दीजिए, सम्राट कह दीजिए, उसने रिबेल किया, उसने विद्रोह किया और वो हार गया। कैंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर। इसने भी अहमदनगर के अगेंस्ट कैंपेन्स जारी रखे। द बुंदेलाज वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड। और देखिए क्या हुआ, इस चक्कर में जो बुंदेलखंड पर भी उन्होंने आक्रमण किया और बुंदेला जो राजा थे, राजवंश थे, डायनेस्टी थी, उसको हरा दिया और ओरछा को अपने कब्जे में ले लिया। ओरछा एक बहुत ही बढ़िया जगह है, अगर कभी आपको जाने का मौका मिले। ये झांसी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन टू सीज बल्ख फ्रॉम द उज़्बेक्स वॉज अनसक्सेसफुल। और नॉर्थ वेस्ट में यानी जहाँ पर अफगानिस्तान है, वहाँ पर बल्ख को जीतने के लिए उज़्बेकों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। और इसका रिजल्ट क्या रहा, कंधार वॉज लॉस्ट टू सफाविस। और कंधार जो था वो सफाविदों के पास चला गया। इन 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्सेड एंड द बीजापुर फोर्सेस sued फॉर पीस। तो देखिए अंततः क्या हुआ, 1632 में जो अहमदनगर, जिसके पीछे ये लोग बार बार वहाँ के लिए सैन्य अभियान चला रहे थे, वो फाइनली उस पर कब्जा इन्होंने कर लिया और अपने ही मुग़ल एम्पायर में उसको ऐड कर लिया। और बीजापुर जो फोर्सेस थी, बीजापुर की सेनाओं ने खुद शांति के लिए उनसे आग्रह किया। इन 1657-58 देयर वॉज कन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंगेस्ट शाहजहाँ सन। और 1657-1658 में क्या हुआ, जो शाहजहाँ के लड़के थे, पुत्र थे, उन सब में आपस में लड़ाई हो गई। किसके लिए, उत्तराधिकार के लिए, सक्सेशन के लिए। औरंगजेब वॉज विक्टोरियस एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा शिकोह वर किल्ड। और देखिए इसमें जो औरंगजेब था उसने अपने बाकी तीनों भाइयों को, जिसमें दारा शिकोह भी था, उसको मार दिया। So these are the topics of this worksheet. Now we'll move on our क्वेश्चन आंसर सेक्शन। और क्वेश्चन आंसर सेक्शंस में क्वेश्चन आंसर्स के अलावा 2 एक्टिविटीज़ भी हैं जिनको हम अभी समझेंगे। सो द एक्टिविटी नंबर 1 इज़ द मुगल एम्परर शाहजहाँ इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज अचीवमेंट इन आर्किटेक्चर, बिल्डिंग एंड वास्तुकला। जो मुग़ल एम्परर शाहजहाँ हैं उनको उनकी उपलब्धि यही मानी जाती है कि जो उनकी निर्माण कला थी, चाहे भवन निर्माण कला हो चाहे वास्तुकला हो, उसमें वो बहुत बढ़िया जाने जाते हैं जो उन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद दैम। और आपको क्या करना है कि उनसे एसोसिएट कुछ इस मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानकारी लेनी। सो द आंसर इज़ शाहजहाँ इज़ रिमेंबर्ड फॉर ताजमहल विच ही बिल्ट विद वाइट मार्बल फॉर हिज वाइफ मुमताज़ महल ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना रिवर इन आगरा। तो देखिए शाहजहाँ को हम ताजमहल के साथ तो जोड़ के देखते हैं, क्योंकि हम उसी के लिए उनको याद करते हैं, जो कि उन्होंने सफ़ेद संगमरमर से बनाया था अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में। कहाँ पर बनवाया था, आगरा में, यमुना नदी के किनारे। इसके अलावा शाहजहाँ बिल्ट दिल्लीज़ रेड फोर्ट, दीवान आम, दीवान ख़ास, दिल्लीज़ जामा मस्जिद, आगराज़ मोती मस्जिद। इसके अलावा देखिए शाहजहाँ ने दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान ख़ास और दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरा की मोती मस्जिद भी बनवाई। शाहजहाँ लेड the foundation of Shahjahanabad on the right bank of the Yamuna to bring his capital from Agra to Delhi in 1638 AD। और 1638 में शाहजहाँ ने अपना एक
यमुना नदी के किनारे अपनी जो कैपिटल थी, राजधानी, वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने के लिए शाहजहानाबाद की भी नींव उसने डाली। एंड द जामा मस्जिद ऑफ आगरा वॉज बिल्ट बाय शाहजहां's डॉटर जहांआरा। और जो आगरा की जामा मस्जिद है उसको शाहजहां की बेटी जहांआरा ने बनवाया। तो इस तरह से हम इसके बारे में ये लिख सकते हैं और आप इसमें अपनी सजेशन भी ऐड कर सकते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट डाउन अ नोट ऑन मिलिट्री कैंपेन ऑफ शाहजहां, यानी शाहजहां के मिलिट्री कैंपेन्स पर आपको एक नोट लिखना है। तो ये पॉइंट्स मैंने वर्कशीट में से ही लिए हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, आप 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। मुगल कैंपेन्स कॉन्टिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां, शाहजहां के अंडर में मुगल कैंपेन स्टार्ट रहे। द अफगान नोबल खान जहां लोधी रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड, और वो जो नोबल खान जहां लोधी था उसने विद्रोह किया और वो हार गया। कैंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर, अहमदनगर के अगेंस्ट भी कैंपेन्स लॉन्च किए गए। द बुंदेलास वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड, और बुंदेलों की इसमें हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। And the third point is in the northwest, the campaign of seize Balkh from the Uzbeks was unsuccessful and Kandahar was lost to the Safavid। और नॉर्थ वेस्ट में जब कैंपेन चलाया गया बल्ख को पे कब्जा करने के लिए, तो उज्बेकों के विरुद्ध ये चलाया गया था जो कि अनसक्सेसफुल था। इस बीच जो कंधार था वो सफाविदों के हाथों चला गया। And the last point is in 1632 Ahmednagar was finally annexed and the Bijapur forces sued for peace। और 1632 में अहमदनगर पर फाइनली उनको कब्जा मिला और उसको अपने राज्य में मिला लिया। और बीजापुर जो फोर्स थी, बीजापुर की सेनाएं थी, उन्होंने भी शांति के लिए आग्रह करना शुरू कर दिया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, यू हैव रेड नूरजहां हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन एम्परर जहांगीर। हमने इसमें अभी ये पढ़ा कि जहांगीर पर नूरजहां का बहुत अधिक प्रभाव था। डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी वीमेन वुड हैव इक्वली प्लीजिंग एट दैट टाइम। आपको क्या लगता है कि उस समय जो एक आम स्त्री थी उसकी लाइफ भी इतनी ही आरामदायक, सुखदायक होगी? तो देखिए इसका आंसर मैंने लिखने की कोशिश की है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल्स द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी वीमेन वॉज नॉट एज प्लीजिंग एज दैट ऑफ नूरजहां। तो उस समय में जब मुगल काल था वहाँ उस समय जो आम स्त्रियां थी उनकी लाइफ नूरजहां की लाइफ जितनी सुखदायक नहीं थी। द वाइफ ऑफ एम्परर जहांगीर, जो कि एम्परर जहांगीर की वाइफ थी। कॉमन वीमेन लिव्ड अंडर देयर मास्टर्स, यानी वो अपने स्वामी जो अपने पति थे उन्हीं के अंडर में वो रहती थी। एट दैट टाइम मैनी सोशल इवल्स वर प्रिवेलेंट सच एज सती सिस्टम, डाउरी सिस्टम, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा। और उस समय कुछ सामाजिक कुरीतियाँ भी, बुराइयाँ भी चली हुई थी, जैसे सती प्रथा या दहेज प्रथा और बाल विवाह आदि। देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ वीमेंस एंट्री इन पॉलिटिकल लाइफ, और राजनीतिक जीवन में तो उनकी एंट्री का कोई हमें प्रूफ ही नहीं मिलता। दे हैड टू लिव इन द बाउंड्री वॉल ऑफ द हाउस, और उन्हें घर की चार दीवारी में ही रहना पड़ता था। नाउ स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट इज नूरजहां वॉज द वाइफ ऑफ शाहजहां। क्या शाहजहां की वाइफ थी नूरजहां? नो, इट इज़ फॉल्स। औरंगजेब वॉज द सन ऑफ जहांगीर। जहांगीर का सन था औरंगजेब? नहीं, ही इज़ द सन ऑफ शाहजहां, तो दैट इज़ फॉल्स। नाउ द एक्टिविटी नंबर 2, सपोज यू आर अ मुगल एम्परर। आप एक मुगल शासक हैं। व्हाट स्टेप्स वुड यू हैव टू टेकन टू स्टॉप फॉर द वॉर फॉर सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट। आप क्या उपाय सुझाएंगे कि ये जो उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होती है उसको रोकने के लिए? तो देखिए, स्टेप्स टू प्रिवेंट वॉर्स फॉर सक्सेशन, उसके लिए एक उपाय तो मुझे समझ में आता है कि सक्सेशन या जो प्रॉपर्टी है शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल चिल्ड्रन। सभी बच्चों में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। आप भी कुछ सोचिए, आप भी सोचिए कि और क्या स्टेप हो सकते हैं, वो इसमें आप लिख सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।